नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। आज मैं कानपुर देहात जिले के गजनेर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर निनाया गांव में हूं, जहां पर बीते 5-6 अक्टूबर की रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। हमला करके विश्वकर्मा परिवार के 6 लोगों को घायल कर दिया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आखिर सवाल उठता है कि ऐसी घटना क्यों? ज़मीन का विवाद है तो ज़मीन के विवाद का निपटारा प्रशासन करेगा, न्यायालय करेगा, लेकिन किसी को मार कर, किसी की हत्या कर ज़मीन नहीं छीनी जा सकती। इस हत्या से पूरे देश के विश्वकर्मा वंशियों के सीने में इस हत्या की चिंगारी दहक रही है। विश्वकर्मा समाज के तमाम संगठन, तमाम नेता जो भी सुन रहा है, शाहजहांपुर निनाया की तरफ अपना कदम बढ़ा ही दे रहा है। कई संगठन के नेता, कई पार्टियों के नेता यहाँ पर आ चुके हैं। आज इसी क्रम में रायबरेली से चलकर वरिष्ठ समाज सेवी, शिक्षाविद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी भी शाहजहांपुर निनाया गांव आए हैं। अपने दर्जनों साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। अपनी तरफ से मुझे प्रतीत होता है कि कुछ सहायता भी प्रदान किया है और भरोसा दिलाया है परिवार को कि वह आगे भी पीड़ित परिवार की मदद करते रहेंगे। उनकी इस दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। उनकी पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी। हम डॉक्टर शशिकांत शर्मा से बात करेंगे वो आखिर पीड़ित परिजनों ने उन्हें क्या बताया, वो क्या चाहते हैं इस मामले में। शशिकांत जी, पीड़ित परिवार से आपने मुलाकात की है, मृतक की पत्नी से आपने बात की, तो उन्होंने क्या बताया आपको, क्या मामला है पूरा? आकर हम लोगों ने देखा और जो जानकारी हुई कि बीती 5 अक्टूबर की रात को एक विवादित भूमि थी, उस पर कुछ बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ था। उसकी देखरेख के लिए वहाँ पर 3-4 लोग लेटे हुए थे। अचानक उन पर हमला हो जाता है और हमलावरों ने अपनी जानकारी के अनुसार 6 लोगों की हत्या किया, लेकिन वो ईश्वर की कृपा से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। 6 लोग पूरी तरह से जख्मी हुए, जिनकी सांसें अभी चल रही हैं। पीड़ित परिवार इस बात से बहुत आहत है कि 12 दिन बीत गए, सरकार का कोई प्रतिनिधि इनके घर तक सहानुभूति प्रकट करने अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार सूबे की है, उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक जाति, वर्ग, व्यक्ति की है। वो आज ये विश्वकर्मा परिवार पर हमला है, क्या इसलिए सरकार के किसी नुमाइंदे को यहाँ तक आने की फुर्सत नहीं है? शोषित वंचित वर्ग से विश्वकर्मा परिवार आता है, इसलिए यहाँ आने की फुर्सत नहीं है? इस बात से हम सभी बहुत आहत हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आह्वान करते हैं कि कम से कम वो जब पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो कोई भी कार्यवाही जाति, वर्ग, व्यक्ति को देखकर न करें। जिस तरह से यहाँ पर कुकृत्य एक विशेष वर्ग के लोगों ने किया है, उन पर कठोर से कठोर कार्यवाही हो और ये जो एक गरीब परिवार है, इसको जहाँ पर 2 मृत्यु हो गई हैं, कम से कम 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और दोनों परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे कि जो आगे का जीवन है उसमें इनका गुजर बसर हो सके। इसी घटना के पहले देवरिया में भी एक घटना हो गई थी, आप लोग जानते होंगे। उस घटना में और इस घटना में क्या समानता है? हमें लगा कि वहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वहाँ के जो स्थानीय विधायक सब लोग वहाँ मृतक परिवार के साथ खड़े हैं, वहाँ मिलने गए। यहाँ क्यों नहीं आए, क्या लगता है आपको? देखिए, दोनों घटनाओं को अगर एक निगाह से देखा जाए
तो उससे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि वहाँ पर जो आपने देवरिया का जिक्र किया, उसमें पहले एक विशेष वर्ग ने जाकर एक यादव परिवार की हत्या किया, और यादव परिवार जब थाने जाता है तो वहाँ पर टाल मटोल किया जाता है, वहाँ पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। अब आप समझ सकते हैं कि जिसके घर में हत्या होगी और उसकी सुनी नहीं जाएगी तो वो आक्रोश में विवेकहीन हो जाता है, और शायद शून्य विवेक का परिणाम था कि उन्होंने भी जो है कानून को हाथ में लिया, और आप जानते हैं कि वहाँ पर कई हत्याएं हो गईं। लेकिन इस घटना का अगर अच्छी तरह से अवलोकन किया जाए तो मुझे लगता है कि इसके लिए सीधे सीधे सरकार दोषी है। अगर पहली हत्या पे ही कार्यवाही हो जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती, घटना से बचा जा सकता था। ये तो एक बात है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सरकार ना किसी पार्टी की होती है, ना किसी जाति, ना किसी वर्ग की होती है। मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री जाते हैं और एक पक्ष से मिलकर चले आते हैं। जिसकी पहले हत्या हुई उसके परिवार तक जाने के लिए उन्होंने कोई सहानुभूति नहीं जताया। तो क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि आप वायस होकर कार्यवाही करेंगे? क्या यह स्पष्ट नहीं होता कि ओबीसी और एससी की विरोधी सरकार है? ये ओबीसी एससी को खत्म करना चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जो लाइन ऑफ ऑर्डर की दुहाई देते हैं वो अपराधी को अपराधी समझें। वो अपराधी किसी भी जाति, कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग का हो, इसको ध्यान में रखकर कार्यवाही ना हो, यही मैं सरकार से अपेक्षा भी करता हूं। ब्रजेश पाठक देवरिया गए पीड़ित परिवार से एक पक्ष से, यानी सीधे सीधे मैं बोल दूं ब्राह्मण परिवार से वो मिलकर चले आए। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अभी कल ही अखिलेश यादव देवरिया के दौरे पर थे, उन्होंने दोनों परिवार से मुलाकात की। तो आपसे मैं जानना चाहूँ, क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं कि अखिलेश यादव इस पिछड़े वर्ग के विश्वकर्मा परिवार से भी मुलाकात करेंगे, इनके साथ खड़े होंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल घटना के तुरंत बाद यहाँ आया। दूसरी ओर सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल 12 दिन बीत गए हैं, अभी तक नहीं आया है। मैं मानकर चलता हूं वो एक समाजवादी नेता हैं। वो जाति को देखकर ना तो कोई कार्यवाही करते हैं ना कोई निर्णय लेते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, जैसा कि आपने कहा कि पहले देवरिया में इनके दुबे परिवार की तरफ से यादव परिवार के ऊपर हमला किया गया, एक की हत्या कर दी गई और उसमें एफआईआर नहीं लिखी गई, तो यादव परिवार ने प्रतिशोध में यह कदम उठा लिया। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ की जो घटना थी, पहले विवाद हुआ तो उसमें लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो उसका दुष्परिणाम रहा कि हत्या हो गई? यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इनिशियल स्टेज पे कार्यवाही हो तो शायद ऐसी घटनाएं ना हो। आज विश्वकर्मा परिवार में 2 मृत्यु हो गई हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इन लोगों का विवेक शून्य ना हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि विश्वकर्मा समाज ही सबको अस्त्र शस्त्र बनाकर देता है। जिस दिन इन लोगों ने अस्त्र शस्त्र उठा लिया उस दिन कितना बड़ा विस्फोट होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि जो शांति व्यवस्था हमारे प्रदेश में है वो बनी रहे, लेकिन अगर सरकार एक पक्षीय कार्यवाही करेगी तो ये प्रदेश सांप्रदायिकता की ओर पूरी तरह से चला जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि विश्वकर्मा परिवार कभी अस्त्र शस्त्र उठा सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। उसके अकॉर्डिंग संबोधन में अपने कहा था कि यह जो समाज होता है बहुत ही शांति प्रिय होता है, यह उन्माद नहीं फैलाता है। शांति प्रिय होने का मतलब हमारी कमजोरी नहीं है। हम शांति प्रिय हैं, हम सेवा भाव रखते हैं और जन्म जन्मांतर से सेवा करते आए हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है।
हमारे बीबी बच्चों की हत्याएं अगर होने लगेंगी और जिस दिन हमको लगेगा कि हमारा परिवार ही नहीं रहेगा, उस दिन जीने का कोई अर्थ मैं नहीं समझता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना दिया है वो श्रमिक बनाने की योजना दी है, जबकि हमारा समाज अब शिक्षा हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है। वो अब श्रमिक बनना नहीं चाह रहा है, वो साइंटिस्ट और इंजीनियर बनना चाह रहा है। उन्होंने अनुदान नहीं दिया, उन्होंने लोन देने की बात की है। लोन देकर ये गरीब परिवार अगर 1 लाख रुपए लोन पा जाएंगे उस योजना में, और वो गरीबी में कोई बीमारी आ गई और उसमें खर्च हो गया, तो ये दिवालिया हो जाएंगे। इस योजना से तो एक मुझे बहुत बड़ा षड्यंत्र प्रतीत होता है कि ये सब लोन ले लेके लोन अगर भुगत नहीं पाएंगे तो कल ये सब जेल की हवा खाएंगे। साहब कहाँ हैं आप? तो मैं चाहता हूं कि हमें भागीदारी मिले सत्ता में, शिक्षा में हमें प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि हमारी जो आने वाली संतानें हैं वो शिक्षित हों और पढ़ लिख कर इंजीनियर और वैज्ञानिक बने। ये मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। तो आप लोगों ने डॉक्टर शशिकांत शर्मा को सुना। उनका कहना है कि ये विश्वकर्मा परिवार शांतिप्रिय तो है, संयम रखता है, लेकिन यदि ऐसे कत्लेआम होता रहा तो फिर संयम खो देगा और फिर बड़ी दुर्घटना हो सकती है।